छाले हो छाले, आपके पैरों में जख्म हो जख्म, और फिर कहा जाए नंगे पैर आपको इन कांटे वाले रास्ते को पार करना है। आसान है या मुश्किल? मुश्किल है। बताइए आसान है या मुश्किल? मुश्किल है। कांटा तो बहुत दूर की बात है। जैसी गर्मी इस महीने पड़ रही है, अगर दोपहरी के वक्त कह दिया जाए नंगे पैर आपको रोड क्रॉस करना है, बड़ा मुश्किल है, बहुत तपिश है। मगर मुझे बताइए हालत ये हो, आपके पैर में छाले हो, आपके पैर में जख्म हो, अल्लाह अल्लाह, फिर आपसे कहा जाए रास्ता पार करिए, क्या आप कर सकते हो? आप कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। पैरों में जख्म है, पैरों में छाले हैं। आला हजरत ने मौत की मंजर कशी की है। राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफकार है क्या होना है। यानी आज तुम मौत को समझ रहे हो कि मौत बहुत आसान चीज है, मगर याद रखो आला हजरत कहते हैं मौत बहुत खतरनाक चीज है। किस चीज के छाले हैं? हमारे पूरे जिस्म पे छाले। किस चीज के? गुनाहों के छाले। हमने नमाज नहीं पढ़ी, हमने माह रमजान के रोजे नहीं रखे, अल्लाह पाक ने हमें अच्छी सेहत दी है, फिर भी हम फजर में नहीं उठते, हम ज़ोहर गायब करते हैं, हम असर गायब करते हैं, हम मगरिब गायब करते हैं, हम इशा गायब करते हैं। अल्लाह पाक ने ज़बान दी है, हम इस ज़बान से अल्लाह का जिक्र नहीं करते, इस ज़बान से रसूलुल्लाह का जिक्र नहीं करते, इस ज़बान से कुरान करीम की तिलावत नहीं करते, इस ज़बान से हम हदीस मुस्तफा नहीं पढ़ते, इस ज़बान से हम गाने गाते हैं, इस ज़बान से हम गाली गलौज करते हैं, इस ज़बान से हम सबको शितम करते हैं। अल्लाह पाक ने हमें जिंदगी दी है, अल्लाह पाक ने हमें जवानी दी है, तो आप इंसान अपने आप को देख लेना चाहिए, खुद जायजा लेना चाहिए। जब वो सुबह को उठता है तो सोने के वक्त तक वो कितने गुनाह करता है, और वो सारे गुनाहों का जख्म उसके जिस्म पर है। अब मुझे बताइए जब मौत का वक्त आएगा तो फिर क्या मौत आसान चीज है? क्या मौत असहज चीज है? नहीं नहीं। आला हज़रत कहते हैं राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफ्तार है क्या होना है। अल्लाह अल्लाह। आला हज़रत ने आगे किया, लोगों से छुपके किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होगा। लोगों से किए छुपके जिसके गुनाह, अल्लाह अल्लाह। आज शराब पिएंगे तो सिर्फ ये देखा जाएगा कोई देख ना ले, शराब की हट्टी पे है, किसी की नजर न पड़ जाए। अल्लाह अल्लाह। जुआ खेलेंगे, कब्रिस्तान पे चले जाएंगे या कहीं झाड़ियों में जाके बैठ जाएंगे। और भाई ये दौर भी खत्म हो गया कब्रिस्तान में जाने का, झाड़ियों में जाने का। नहीं नहीं, अब तो ऑनलाइन जुआ खेला जाता है, अब तो लूडो पे जुआ खेला जाता है, अब तो क्रिकेट पे जुआ खेला जाता है, अब तो IPL में ड्रीम 11 में टीमें बनाई जाती है, तब जुआ खेला जाता है। और मेरे हर नौजवान भाई के जहन में एक ही भूत है, किसी भी तरह से करोड़पति बन जाओ, किसी भी तरह से करोड़पति बन जाओ। जब सुबह को मेरी आंख खुले तो फिर साहब अखबार में फर्स्ट पेज पे मेरा चेहरा छपा हो कि फुला साहब गैलसा के रहने वाले हैं, करोड़पति बन गए, ड्रीम 11 पे उनकी टीम जीत गई है, ड्रीम 11 पे अल्लाह अल्लाह वो करोड़पति बन गए। आज हर एक के जहन में यही भूत, करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है। जुआ खेल के, सट्टा खेल के, लूडो खेल के अल्लाह अल्लाह 1 करोड़पति को बनाते हैं, और न जाने एक दिन एक रात में कितने करोड़ों को बर्बाद करते हैं। हर एक के जहन में यही भूत, करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है। जब आप शादी में खाना खाओगे तो जैसे ही कैमरा आता है ना, कैमरा, तो इंसान छोटे छोटे लुक में खाना शुरू कर देता है, कहीं मेरी बदतमीजी वीडियो में ना आ जाए, कहीं मेरी बदतमीजी कैमरे में ना आ जाए। मगर आला हज़रत कहते हैं लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह, लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह। आज अगर अल्लाह अल्लाह जैसे रमजान का महीना आता है, एक पुड़िया जेब में रखी, पूरा महीना निकाल दिया, रोजा हज़रत क्या करूं, बीपी पेशेंट हूं, शुगर पेशेंट हूं, हार्ट पेशेंट हूं, मुझे पूरा बीमारी है, पूरा बीमारी है। मगर वही इफ्तार पार्टी हो, उसमें कबाब भी है, उसमें अल्लाह अल्लाह मटन भी है, उसमें कई तरह की ग़िज़ाएं हैं, तो कबाब भी उड़ाए जा रहे हैं, बिरयानी भी उड़ाई जा रही है। हमने हाथ पकड़ा, चला तुम्हें तो शुगर है, तुम तो बीपी पेशेंट हो। हजरत है तो सही, मगर डोज ले लूंगा, इंजेक्शन ले लूंगा। यानी भरने के लिए, ठूसने के लिए इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, इंजेक्शन और डोज लेने के लिए तैयार है। मगर अल्लाह पाक ने 1 माह के रोजे दिए हैं, उसमें बहाना बना रहा है। मगर याद रखो, शराब पियो या दूसरा गुनाह करो, अपने इमाम से
छुपा सकते हो, मौलाना जुबैर हस्सानी से छुपा सकते हो, मौलाना मिराजुल हसन से छुपा सकते हो, अपने बाप से छुपा सकते हो, अपनी माँ से छुपा सकते हो, मगर मुझे बताओ, अल्लाह पाक कहता है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक खुद इरशाद फरमाता है, मुझे बताइए, अलीम बिज़ाति सुरूर, अल्लाह पाक तो जो तुम्हारे दिलों में खतरात पैदा होते हैं, तुम्हारे दिलों में वसवसे पैदा होते हैं, वो अल्लाह तो उन वसवसों को भी जानता है। वो अल्लाह अगर रात की तारीकी में करो तो जानता है, दिन के उजाले में करो तो जानता है, जवानी में करो तब भी जानता है, बुढ़ापे में करो तब भी जानता है। आज मुझे बताइए, अल्लाह अल्लाह, आप मुझसे छुपा सकते हो, दुनिया में रहने वाले किसी भी इंसान से छुपा सकते हो, अगर सीने पे हाथ रख के बताओ कि अल्लाह से छुपा सकते हो, अल्लाह से छुपा सकते हो, अल्लाह से छुपा सकते हो? नहीं, वो तो हर मख्फियात को जानता है, वो तो हर मुसीबत को जानता है, वो तो जाहिर और बातिन को यकसा जानता है। आज अगर कुछ हो जाए, अगर आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तुम्हारे घर वाले मौजूद, तुम्हारे अज़ीज़-ओ-करम मौजूद, तुम्हारी फैमिली वाले मौजूद हैं। इंसान बताऊं कितना मजबूत है, इंसान बताऊं कितना मजबूत है, इतना मजबूत है जैसे ये तकरीबन रात का 12 बजे का टाइम है और जंगल में निकल जाए और जंगल में उसके पैरों से एक चूहा गुजर जाए, अल्लाह अल्लाह हालत पतली हो जाती है। दौड़ता दौड़ता था, अम्मा मुझे सांप ने काट लिया, अम्मा मेरे पैरों में बीच कपड़ा आ गया, अम्मा मुझे पूरा कीड़े ने काट लिया। वो लाल पीला हो जाता है, अल्लाह अल्लाह, और उसकी मौत, उसको मौत के फरिश्ते देखने लगते हैं। एक चूहा अगर रात के अंधेरे में गुजर जाए, इंसान की हालत खराब हो जाती है। एक छोटा सा बिच्छू अगर काट ले तो कई कई इंजेक्शन लगवाना पड़ते हैं, अगर दाढ़ में दर्द हो जाए तो कई कई इंजेक्शन लगाना पड़ते हैं। हार्ट की इतनी तकलीफ, अगर हार्ट में दर्द हो तो कहीं सुकून नहीं मिले। मुझे बताइए, मगर अगर तुम्हें कोई परेशानी आ जाए, तुम्हारा बाप मौजूद, तुम्हारी माँ मौजूद, तुम्हारे खानदानी मौजूद है, हर तरह की फैसिलिटी तुम्हारे घर में है, मगर कुरान कहता है जब हश्र का दिन होगा, आज तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह टेम्परेचर 47 है, 48 है, उसी पे हर एक पूरे हिंदुस्तान में एक भोकाल सा आया हुआ है। गर्मी 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 गर्मी, शिद्दत 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 शिद्दत, कितनी गर्मी है, नहीं में इतनी गर्मी, नहीं में इतनी गर्मी। मगर एक दिन वो आने वाला है जिसे हश्र का दिन कहा जाता है। सूरज समाने से पर होगा, जमीन ताबे की होगी, आसमां पोलाद का होगा, लोग अपने पसीनों में डुबकियां मार रहे होंगे, अल्लाह अल्लाह, लोग अपने पसीनों में डूब रहे होंगे। मुझे बताइए, आज गर्मी लगे पंखा मौजूद है, आज गर्मी लगे एसी मौजूद है, आज गर्मी लगे कूलर मौजूद है, आज गर्मी लगे न जाने कितनी तरह के हमारे पास अशिया मौजूद है, मगर हश्र का दिन वो दिन होगा, न कोई एसी होगी, न कूलर होगा, न पंखा होगा। अब मुझे बताइए, अगर यहाँ कोई परेशानी आ जाए, बचाने वाले हजार हैं, मगर मुझे बताओ हश्र के दिन कौन बचाएगा? कुरान कहता है फमा लहू मिन खुव्वतिन वला नासिर। दुनिया में कहता था प्रधान जी मेरे साथ है, विधायक साहब से मेरी बात है, मंत्री साहब से मेरी रिश्तेदारी है, फलां साहब से मेरा कांटेक्ट है, फलां साहब से मेरा कांटेक्ट है, मगर कुरान हश्र में ऐलान कर रहा है फमा लहू मिन खुव्वतिन वला नासिर। कौन है तुझे बचाने वाला, कौन है तेरी मदद करने वाला, कौन है तेरा हेल्पर? जा बुला कर ला कौन प्रधान है, जा बुला कर ला कौन विधायक है, जा बुला कर ला कौन मंत्री साहब है। मुझे बताइए, कब्र में कौन काम आएगा, हश्र में कौन काम आएगा? मुझे बताएं, क्या दुनियादार काम आएगा, क्या जमींदार काम आएगा, या मिनिस्टर काम आएगा? कोई काम नहीं आएगा। अगर हश्र में कब्र में कोई काम आएगा तो वो सिर्फ आमिना का लाल आएगा। कब्र में लहराएंगे तो हश्र चलने नूर के जलवा फरमा होगी जब तक रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शफाअत मुस्तफा अल्लामा सैयद अफरोज में साईं तुल्ला। कौन काम आएगा? फमा लहू मिन खुव्वतिन वला नासिर। अल्लाह फरमाता है कौन है मददगार? तो ये मदद कर आइए, बुला लाइए। अल्लाह हज़रत फरमाती है लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या हो। किसी से भी छुपा लो, मगर ये जो दो कांधों पे बैठे तो पैमान है ना, फरिश्ते किरामन कातिब, ये लिख रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं कौन मिलाद सुन रहा है, ये भी लिख रहे हैं कौन सो रहा, ये भी लिख रहे हैं किसको क्या लग रहा है, ये सब जानते हैं। कौन सुभान अल्लाह बोल रहा, ये नहीं कहूँगा कौन पैसे दे रहा, और सो की तो बात ही नहीं आएगी।
बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह को सलामत। ये कांधों पे बैठे ये दिख रहा है बेशक बाइक पकड़ जाए चालान होगा 5,000 का 500 का दिया निकल गए कोई गुनाह किया ये लिखते हैं दूसरी साइड वाला आप बोलते हैं कि लिखना नहीं कदर की छोड़िए 1,000 ले लो एक ही बात तो झूठ बोला 2,000 ले लो ये छोड़ेगा दूसरे चलेगी 2,000 नहीं पूरी जिंदगी की मिल्कियत दे दो कोई काम नहीं आएगा क्योंकि रिश्वत दुनिया में चलती इंसानों में चलती है फरिश्तों में नहीं ये तो वही करते हैं अल्लाह ने जो करने का हुक्म दिया यहाँ रजिस्टर तैयार हो रहा है कितना सफेद किया कितना काला किया सब तैयार है और दुआ करो हश्र के दिन दाएं हाथ में नामा यामान मिल जाए सीधे हाथ में तो लो जिसके सीधे हाथ में रजिस्टर मिल गया बेड़ा पार और जिसको बाएं हाथ में मिले पीछे से मिल जाए काम करा दे अल्लाह पाक उस सख्ती से महफूज करना खात्मा ईमान पर करना आला हजरत फरमाते हैं लोगों से छुपके किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होगा कल दीदार का दिन है और यहाँ हम सबका ईमान है मरने के बाद कब्र में नबी का दीदार होता है ना हम सबका ईमान है आला हजरत फरमाते हैं कल दीदार का दिन है और जहाँ आंख बेकार है क्या होना है आंख कानी है कानी अंधी है अंधी हजरत कैसी बातें कर रहे हम तो लोगों की बगैर मशीन के एमआरआई कर देते हैं किसके जहन में क्या चल रहा अपनी आंखों से आप फिर वहां के बेटा अल्लाह ने फरमाया कल दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है अल्लाह अल्लाह आला हजरत एक जगह और इरशाद फरमाया आला हजरत इरशाद फरमाते हैं काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद इसी में शेर आला हजरत फरमाते हैं आँख अता कीजिए उसमें ज़ियादती कीजिए बेशक आँख अता कीजिए उसमें ज़ियादती दीजिए जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद जलवा करीब आ गया। अच्छा अगर आप समझना चाह रहे हैं शेर को तो बोलो इजाजत है समझाऊं आपको आला हजरत क्या कहना चाहते हैं आला हजरत नाबीना थे क्या ऐसी आंखें थी बैठते बरेली में थे देखते मदीना शरीफ को ऐसा लगाओ ऐसा कनेक्शन वो कनेक्टिविटी भागती नहीं थी ऐसा लगाओ वो आला हजरत कह रहे आँख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए ए रजा तुम्हारे पास तो आंखें भी है फिर आंखें क्यों मांग रहे हो ज़िया कहते रोशनी को आपकी आंखों में तो रोशनी भी है फिर रोशनी क्यों मांग रहे हो तो जवाब मिला अल्लामा शेख बहुत दिल्ली की किताब से नादान कब्र में मुस्तफा को इन आंखों से नहीं देखा जाए बोलो बोलो सुभान अल्लाह अगर इन आंखों से देखा जाता कब्र में तीसरा सवाल होता है मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल इस मर्द के बारे में क्या कहता था मुस्तफा तशरीफ लाते हैं और फरिश्ते मुस्तफा के बारे में पूछते हैं क्या कहता था तवज्जो चाहूंगा आपको क्या कहता था अल्लाह अकबर कर दिया आला हज़रत कह रहे आँख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए जब ये फरिश्ते सवाल करते हैं तो मरने वाला अगर मोमिन हो जी तो कहता है यही तो मुस्तफा है जिनके लिए कायनात को बनाया गया जी अगर मरने वाला गैर मुस्लिम है गैर मोमिन है तो वो कहता है मैं नहीं जानता हा हालादरी मैं नहीं जानता हा हालादरी आई डोंट नो मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता जब अबू जहल कब्र में गया अबू जहल का नाम सुना आपने
सबसे बड़ा आतंकवादी अबू जहल। जब वो कब्र में गया होगा, फरिश्तों ने सवाल करा होगा, माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता ये कौन है, इनके बारे में क्या कहता था। कहा लाज़िम मैं नहीं जानता। अच्छा, जो इंतकाल कर रहे हैं उनका क्या नाम है? इंतजार हुसैन। अबू जहल ने कहा हालाद्री मैं नहीं जानता। अब जरा तवज्जो चाहूंगा, अबू जहल ने मुस्तफा को देखा है। जिस शहर में मुस्तफा की विलादत, उसी शहर में अबू जहल की विलादत। अबू जहल दुनिया में आया मनहूसियत लेकर और शबो रोज मुस्तफा को और उनके मिशन को मिटाने की नापाक साजिशें रचता रहा, मगर कब्र में कह रहा मैं नहीं जानता। मगर मरने वाला नबी का आशिक हो, मुस्तफा के दौर का नहीं, इस 15वीं सदी का कैंसा के रहने वाले इंतजार हुसैन हो, उनसे फरिश्तों ने पूछा होगा माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बताओ ये कौन है। तो उन्होंने कहा होगा मुझसे क्या पूछते हो, वही तो है जिनके बारे में रज़ा ने कहा है ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनी और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जहर में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शबे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम। अरे जन्नत के मालिक यही तो है, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नो बहारे शफ़क़त पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे ज़रूर की शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हार अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शबे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मिर्ज़ा साहिबुल्लाह। तो पता लगा मुस्तफा को पहचानने के लिए कब्र में देखना जरूरी नहीं। अरे भाई आपसे पूछे, किसी ने ख्वाब देखा कि मैंने अपने नबी का दीदार किया, बताओ कैसे थे। मिसाल दो पाओ गए। मैं तुमसे बोलूं जुनैद हसानी कैसे थे, तो साहब किसी न किसी को लाके खड़ा कर दोगे। लंबाई में इनकी तरह थे, आंखों में इनकी तरह थे, कानों में इनकी तरह थे, बोलने में इनकी तरह थे, मगर मुस्तफा की तरह कहां से लाओ। वाह वाह वाह, आमिना के लाल की तरह कहां से लाओ। तो कब्र में मुस्तफा को पहचानने के लिए मुस्तफा को देखना जरूरी नहीं। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इरशाद फरमाते, नादान कब्र में इन आंखों से नहीं पहचाना जाएगा। कहा इन आंखों पे तो मिट्टी पड़ी होगी, इन आंखों का तो गूदा तक निकाल दिया जाता है। मैंने कहा फिर किन आंखों से पहचाना जाएगा। जवाब आया दिल की आंखों से, दिल की आंखों से। जिनका दिल जिंदा है वो यहाँ भी जिंदा है, बाद मरने के कब्र में भी जिंदा है। दिल की आंखों से पहचाना जाएगा। इन आंखों को अच्छा करने की जरूरत नहीं, जरूरत है दिल की आंखों को। आला हज़रत ने तभी तो कहा कल दीदार का दिन और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है, आंख बेकार है, क्या होना। फिर आला हज़रत मक्के में लिखते हैं, रजा अपने आप से कह रहे, रजा हंसते उठो कुड़ते क्यों हो। आला हज़रत ने बहुत सारे अशार लिख के मौत के ऊपर, और बड़े अफसुर्दा, बड़े परेशान, क्या होना है, क्या होना है, क्या होना है, क्या होना। बाद में लिख रहे हैं, रजा हंसते उठो कुड़ते क्यों हो। कुड़ना कहते हैं परेशान होने को, मुस्तरिब होने को, बेचैन होने को। रजा अपने आप से कह रहे हैं, रजा हंसते उठो कुड़ते क्यों हो, जब वो गफ्फार है करीम अपने करम का सकता। लई में गए खतर को न शर्मा, वो रजा से हिसाब लेना। रजा भी कोई हिसाब नहीं है। मैंने कहा रजा तुम्हारा कोई हिसाब नहीं, तुम्हारा रजिस्टर नहीं। तुरबत आला हजरत से आवाज आई, रजिस्टर उनका होता है जो दुनिया के लिए जीते हैं। मैंने कहा रजा तुम किसके लिए जिए, तो आवाज आई या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना
तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान। रवा हंसते उठो, कुड़ते क्यों हो, जब वो गफ्फार है तो क्या हो। मुस्तफा करीम का दामन हो, मुस्तफा करीम का साथ हो, तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार। हमारे ईमान ऐसे नहीं, हमारे आमाल ऐसे नहीं कि हमें जन्नत मिल सके। अमाल में बहुत वीक हैं, बहुत कमजोर हैं। बस सिर्फ एक ही चीज पर भरोसा है जी, और भरोसा नहीं यकीन है। बेशक तो ये सिर्फ नबी का इश्क जन्नत में लेके जा सकता है। बेशक इसके अलावा कोई अमल ही नहीं है, और न किसी अमल पे यकीन और भरोसा, सिर्फ मुस्तफा की मोहब्बत, सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिश्ता है, कांटेक्ट है, वही रिश्ता लेके जा सकता है। और जो मोमिन होता है वो ईमानी रिश्ते को और मुस्तफा की मोहब्बत को सबसे पहले रखता है। पहली चीज तो ये है भाई, इंसान के लिए उसकी सबसे ज्यादा कीमती चीज कौन सी है। इंसान के लिए सबसे कीमती चीज उसकी दुनियावी एतबार से उसकी जान। अपनी जान से कोई ज्यादा कीमती चीज है। लोग मुहावरा बोलते, जान है तो जहान है, यानी अगर जहान देना पड़े तो दे दो मगर जान बचा लो, क्योंकि अगर तुमने जहान नहीं दिया, जान दे दी तो फिर जहान का फायदा क्या। जान है तो जहान है, तो पता ये लगा सबसे कीमती चीज इंसान की खुद की जान। कुरान कहता है मेरा हबीब यानी मुस्तफा तुम्हारे नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब जान से भी ज्यादा करीब है तो जान से भी अफजल और जान से पहले भी मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, जान से पहले भी मुस्तफा है। मरना तो सबको है। कुरान करीम ने कहा ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी मौत जरूर पकड़ेगी आपको। मरने में इसमें किसी को इख्तिलाफी नहीं हो, ना किसी को छुटकारा, मौत से कोई नहीं बचा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक उम्मती था, आपके पास बैठा था,